सब्जी वाला भूत। कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हर सुबह सब्जी वाला और दूध वाला घर घर जाकर सामान बेचते थे। गांव के एक कोने में दादी अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहती थी। दादी बहुत धार्मिक और समझदार थीं। उनका बेटा रमेश और बहू कविता दोनों शहर में नौकरी करते थे और सुबह जल्दी चले जाते थे। दादी ही घर का सारा काम संभालती थीं, दूध लेना, सब्जी लेना और पोते की देखभाल करना। एक दिन गांव में अजीब बात हुई। सब्जी वाला जो रोज सुबह आता था, अचानक दोपहर में आने लगा। उसका चेहरा ढका हुआ रहता था और उसकी आवाज बहुत भारी और अजीब हो गई थी। वह बिना बोले सब्जी तौलता और एक अजीब सी मुस्कान देता। दादी को यह सब कुछ बहुत अटपटा लगा। उन्होंने दूध वाले से पूछा, अरे बलराम, ये सब्जी वाला नया है क्या? बलराम ने चौंक कर कहा, नहीं दादी, सब्जी वाला तो 2 दिन से दिखा ही नहीं। दादी समझ गईं कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उस दिन सब्जी नहीं खरीदी। रात को जब सब सो रहे थे, तब दादी की नींद अचानक खुल गई। उन्होंने खिड़की से देखा कि वही सब्जी वाला दरवाजे के बाहर खड़ा है। उसकी आंखें लाल थीं और वह बिना पलके झपकाए दादी को घूर रहा था। दादी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। तभी एक जोर की चीख सुनाई दी और सब्जी वाला गायब हो गया। अगले दिन दादी ने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया कि कई साल पहले एक सब्जी वाला गांव में आया करता था। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। तभी से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। पुजारी ने हवन और पूजा का आयोजन करवाया और सबको मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने को कहा। रात को दादी ने सपना देखा। सपने में वही सब्जी वाला आया और बोला, अब मुझे शांति मिल गई माता, धन्यवाद। उसके बाद वह सब्जी वाला फिर कभी गांव में नहीं देखा गया। अब जब भी गांव में कोई नया सब्जी वाला आता है, लोग पहले उसका चेहरा ध्यान से देखते हैं, कहीं वो फिर से वही भूत तो नहीं।